जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाली वीडियो लेके आई हूँ और आपको इतना मज़ा आएगा ना इस वाली वीडियो में। आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है ना आजकल कि मैं कैसे क्वेश्चन करूँ, कितने क्वेश्चन तैयार करूँ, कहाँ से तैयार करूँ, कौन सी बुक में से पढूँ, कौन से क्वेश्चन का पैटर्न रखूँ, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही होंगी डेफिनेटली। लेकिन इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं लेके आई हूँ इस वीडियो में। डेफ़िनेटली ये एश्योर करती हूँ मैं आप लोगों को, मुझे भी कॉन्फिडेंस है कि इस वीडियो के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी डेफ़िनेटली बढ़ जाएगा और आप एमसीक्यू करने में कोई परेशानी महसूस नहीं करोगे। ये मेरा दावा है। वीडियो एंड तक देखिएगा। जो टिप्स मैं बता रही हूँ उसको आप फॉलो भी कीजिएगा वीडियोस देख के, और उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो देखिए उसकी जिम्मेवारी तो आपकी ही होगी ना, तो वो प्रॉब्लम ना हो। और ये वीडियो में जो मैं टिप्स बता रही हूँ, ट्रिक्स बता रही हूँ, आप डेफ़िनेटली उसको फॉलो करेंगे तो आपका इसका बेनिफिट डेफ़िनेटली 100% मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट द वीडियो। मैंने फर्स्ट पॉइंट डाला है, नेवर फॉलो द सीक्वेंस। बेटा होता क्या है कि देखिए अभी आपको लग रहा है कि एमसीक्यू करने पड़ेंगे, पता नहीं क्यों हमारे टाइम पे हो गया, सारे एमसीक्यू हमारे टाइम पे ही आने थे, क्या सब्जेक्टिव क्यों नहीं किया, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे घूम रहे होंगे ना। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो एमसीक्यू पैटर्न है आपके लिए आने वाले टाइम में कितना हेल्पफुल होगा। कि कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, चाहे यूपीएससी का है, गवर्नमेंट जॉब्स का है, बैंक्स का है, आर्मी का है, एनडीए का है, किसी का भी है, डिफेंस सर्विसेज के लिए है, तो डेफ़िनेटली आपको एमसीक्यूज़ ही अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। तो ये तो अच्छा है बल्कि आप लोगों के लिए कि आप एमसीक्यू पैटर्न पे पढ़ के अपनी जो बेस है उसको मजबूत कर रहे हैं। अब आपको ट्रिक्स बता रही हूँ और ये ट्रिक्स मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली बता रही हूँ, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि कुछ जो रिसर्च हुई हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं, साथ में मैंने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, स्टडीज़ भी करी हैं, उसके बाद ही मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आ रही हूँ। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। और जो साइंटिफिक मेथड है, कहते हैं ना तुक्का लगा लो, तुक्का लगाना, डेफ़िनेटली लगाना, लेकिन कब लगाना है, कितना लगाना है, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। फर्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है, नेवर फॉलो द सीक्वेंस। स्टूडेंट, सबसे पहले एमसीक्यूज़, आपका 3 घंटे का पेपर है और आपके 100 to 150 क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि आपका 3 आवर्स का पेपर है तो 100 to 150 के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। तो आपको क्या करना है, पहले पूरा पेपर नहीं पढ़ना। आपको क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन आता है आप पढ़ते जाइए, क्वेश्चन 1 by 1 पढ़ते जाइए, और जो क्वेश्चन आपको आता है उस पर टिक मार्क कर लीजिए। ओके, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है या सॉल्व करना है या टाइम लग रहा है उसको अभी छोड़ दीजिए। जो क्वेश्चन प्रॉम्प्टली आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली आपको उसका आंसर भी पता है, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए 1 by 1। सपोज़ आपका जो क्वेश्चन है वो 100 है, तो पहले आप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका 1 by 1 आंसर देंगे, कुछ सॉल्व करेंगे, नहीं, ये पैटर्न नहीं रखना है आपको क्वेश्चन 1 से पढ़ना शुरू करना है। आपको आता है टिक मार्क कर लीजिए, नहीं आता छोड़ दीजिए। ओके, सबसे पहले सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना, जो क्वेश्चन आता है अटैम्प्ट कीजिए, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। सेकंड ट्रिप है, आप अपने टोटल जो पेपर है अटैम्प्ट इन 3 स्टेजेस। अब 3 स्टेजेस का मतलब क्या है कि आपका जो टोटल पेपर है ना उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लीजिए। अब 3 स्टेजेस का मतलब क्या है कि आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। क्वेश्चन को मत डिवाइड कीजिएगा, मैं पैटर्न बता रही हूँ आप लोगों को कि फर्स्ट जो स्टेज है उसमें वो सारे क्वेश्चन कर डालिए जो आपको आते हैं, कॉन्फिडेंस से आपको 100% आते हैं, और आप मालूम है कि आपने कर दिया तो बिल्कुल बस बढ़िया हो गया, इसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। और ये जो क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से 40 to 45 मिनट्स में आपका ये पूरा पेपर आप जब रीडिंग करेंगे तब भी आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, सेकंड स्टेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको बताया कि सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना और आपको स्टेजेस में इसको डिवाइड भी करना है, पैटर्न को, क्वेश्चन पैटर्न्स को। तो आपने जो क्वेश्चन छोड़ दिए ना, अब ये जो 1-1.25 घंटा है, ये 1.5 घंटा है ना आपके पास, इसको आपको उसके लिए यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, जो आपको सॉल्व करना है, जैसे आप न्यूमेरिकल्स है ना, मैथमेटिक्स है, अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, ये आपको लगता है कि इस ढंग से ये प्रोसेस था, इसको सीक्वेंस को दोहराने में टाइम लगेगा, तो ये जो काम है ना ये सेकंड स्टेज में कीजिएगा।
इसमें जो क्वेश्चन आपको आते हैं या आपको कैलकुलेशन करना है या उसको सॉल्व करना है, तो इस कंडीशन में इस 1.5 आवर को आप यूज़ कीजिए, जिसमें कि आपको आता तो है लेकिन सॉल्व करने में टाइम लगेगा, या आप पैटर्न को रिमाइंड करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ओके स्टूडेंट। और थर्ड जो स्टेज है वो है 30 to 45 मिनट्स की। उसमें यह है कि आपको वो क्वेश्चन जो कि बिल्कुल ही नहीं आते या आपको रिकॉल ही नहीं हो रहे, है ना, इसमें लगेगा तुक्का। इसमें यूज़ होता है तुक्का। तो तुक्का लगाने का क्या तरीका है कि आप सोचिए, इसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, और जैसे लगता है ना कहीं पढ़ा हुआ है, कहीं देखा हुआ था, उस टाइम डिस्कस हुआ था, क्लास में ये पढ़ाया था, ये सब चीज़ें रिमाइंड होती हैं उस टाइम जब हम क्लासरूम में बैठे होते हैं। तो डेफिनेटली आप वो सब चीज़ें रिमाइंड कीजिए, और अपने 3 स्टेज के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके टोटल पेपर में बचे हुए हैं, उस पर आप फोकस करके जितना ज़्यादा रिमाइंड करके उसको सॉल्व कर पाएंगे, वो शायद आप लोगों के लिए ईजी भी रहेगा और आपका जो मिनिमम टाइम है वो वेस्ट होगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और शायद आपके लिए ये हेल्पफुल भी होगा। नेक्स्ट जो टेक्निक है, मैं टेक्निक ही कहूँगी इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और शायद बहुत ज़्यादा काम भी आती है। इसको तो मैंने भी अप्लाई किया हुआ है, एलिमिनेशन टेक्निक्स। मैंने भी अपना नेट का पेपर निकाला हुआ है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी दिए हुए हैं। तो ये वाली जो टेक्निक है ना, वो मैंने खुद ने अपने ऊपर एप्लीकेबल कर रखी है, इसीलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। एलिमिनेशन का मतलब है कि ऐसे ऑप्शन जो कि आपको लगता है कि हो ही नहीं सकते, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ऑड वंस हो। मतलब ऐसा है कि जैसे सपोज़ आपकी सीरीज़ है 5, 25, फिर 75 और उसके बाद आ रहा है 750, है ना। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना आपका, ये डिफरेंस क्या है, कॉमन नहीं है, सीक्वेंस में नहीं होगा। तो जो ऑड वन है उसको सबसे पहले हटा दीजिए। ओके। सेकंड है कि अगर आपका ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव का कोई ऑप्शन है, तो आप अपने ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िए। इतना ध्यान से पढ़िए कि मतलब ये रिसर्च में है, मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, कि ज़्यादातर इन क्वेश्चंस का आंसर यही होता है। 60 to 70% जो चांसेस हैं आंसर होने के, वो यही होते हैं। और ये आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना MCQ अपनी प्रैक्टिस के लिए, तब आप देखिएगा बहुत सारी जगह ये अप्लाई होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप आंख देखा और मतलब बिना देखे बस ऑल ऑफ द अबव है तो आप टिक मार्क, नहीं। आप ऑप्शन पढ़िए और आपको लगता है कि हाँ सारे ऑप्शन मिलते जुलते हैं, तो डेफिनेटली इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा। या आपको लगता है कि कोई भी किसी से मैच नहीं कर रहा, या फिर आपके क्वेश्चन से का आंसर मैच नहीं कर रहा, तो नन ऑफ अबव होगा। तो ये क्वेश्चन जो है एलिमिनेशन के हिसाब से और टोटल जो ऑप्शन है उसमें चॉइस करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और अगर कई बार कंफ्यूजन होता है ना कि कौन सा क्वेश्चन को मतलब दो सेम से लग रहे हैं कि कौन सा करें, B करें या C करें। देखिए अभी मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको कि अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें जनरली A और D का ऑप्शन कम होता है। अब रीज़न नहीं पता कि क्यों करते हैं, लेकिन जनरली जो पैटर्न है MCQs का, उसमें आंसर में A और D जनरली नहीं होते। आपको मैं सिर्फ टिप्स दे रही हूँ बेटा, ऐसा मत सोचिएगा कि बस A नहीं करना और D नहीं करना। आंसर A और D पता है तो डेफिनेटली करिएगा। ये तो मैं उस कंडीशन में बता रही हूँ कि आपको कुछ सूझ ही नहीं रहा, क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, ये थर्ड वाली स्टेज है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पर कि अगर आपको लगता है कि B या C में से है, या A और C में से है, या B और D में से कोई है, तो इस कंडीशन में दो चीज़ें एप्लीकेबल करिएगा। या तो स्मार्टली कोई वर्ड या कुछ रिमाइंड करके आपको स्ट्राइक कर जाए तो वो बहुत सही है, या फिर आपका दिल जो गवाही करे, कहते हैं ना दिल की बात सुननी चाहिए। तो यहाँ पर जो डेफिनेटली आपके मन से आवाज़ है ना कि नहीं ये क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, तो इंस्टिंक्ट जो अलाउ करे ना उस पर मार्क कर देना। लेकिन ये वाली जो टेक्निक है ना, वो तब अप्लाई कीजिएगा जबकि आपके क्वेश्चन पैटर्न में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपके MCQs में नेगेटिव मार्किंग है तो ये टेक्निक बिल्कुल मत अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपके डेफिनेटली मार्क्स कट जाते हैं आपके तुक्के लगाने से। अगर आपको कॉन्फिडेंस है और थोड़ा बहुत डाउट है, उस डाउट के कंडीशन में आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन जो मेरे को लगता है आप लोगों को मतलब हेल्पफुल रहेगा MCQ अटैम्प्ट करने में, नेक्स्ट है लर्न एंड रीड डायरेक्ट वैल्यू। आप लोग मैथमेटिक्स का, स्टैट्स का, ऑपरेशन रिसर्च का ऐसे क्वेश्चन जब अटैम्प्ट करते हैं ना तो उसमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है, और इन क्वेश्चंस को करने में फिर आपको वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं, और कुछ क्वेश्चन एग्जाम्स में तो कैलकुलेटर अलाउड भी नहीं होता। जैसे 25 का स्क्वायर क्या है, 625 है ना। आजकल तो वैसे भी वैदिक गणित या मेंटल मैथ्स के नाम से बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में आप लोगों को वैल्यू निकालनी आ जाती है, उसका वीडियो में भी डेफिनेटली डालूंगी बाद में। तो उससे क्या होता है कि आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, और ये चीज़ आती है बेटे प्रैक्टिस से। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी, आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस ही। कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो डायरेक्ट वैल्यू लर्न कीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूले याद कीजिए, जिससे कि आपको इमीडिएट, ठीक है, MCQs अटैम्प्ट करते हुए आपको स्पीड विद एक्यूरेसी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब है, जैसे देखो प्रोडक्ट है तो क्वालिटी से रिलेटेड होगा। मैं अपनी कॉमर्स में जैसे एक बात बता सकती हूँ आपको कि जैसे प्रोडक्ट है तो क्वालिटी से रिलेटेड होगा, प्राइस है तो वो डेफिनेटली वो इन्फ्लुएंस होगा, जो कस्टमर है वो इन्फ्लुएंस होगा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिससे कि आप उस चीज़ को आप कैच कर लेते हो, है ना। तो और वो आप दो तरह से कर सकते हो, या तो निमोनिक बना लीजिए, सीक्वेंस बना लीजिए, और या फिर आप क्या कर सकते हैं कि उस वर्ड को याद रख लीजिए। तो जैसे जैसे अपना एक बात बता रही हूँ, जैसे सितंबर की स्पेलिंग याद नहीं होती थी, तो एक वुमेन SAPT EMBER, तो सितंबर की स्पेलिंग में क्या हो गया, SEPTEMBER। आपको स्पेलिंग लर्न हो गई। तो किसी चीज़ से एसोसिएट कर लीजिए, निमोनिक बना लीजिए, या उसका कोई कीवर्ड यूज़ कीजिए जिससे कि आपको MCQs को सॉल्व करने में आसानी हो जाए, जल्दी कर पाएंगे। लास्ट नॉट द लीस्ट, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। देखो मैंने आपको अभी बताया है कि कोई भी जो आपका काम है ना वो शॉर्टकट तरीके से, MCQ शॉर्ट ज़रूर होता है लेकिन शॉर्ट तरीके से नहीं कर सकते। आप सोचो कि एक बार रिवीजन किया हो गया, नहीं। आपको जो बड़े आपके जो सब्जेक्टिव पैटर्न था ना उसमें जो क्वेश्चन तैयार किए हैं उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, शॉर्ट नोट्स के बाद उसकी हेडलाइंस तैयार कीजिए, हेडलाइंस के बाद उसके कीवर्ड्स पकड़िए। डेफिनेटली आपके MCQ में 100% नंबर भी आ सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आई थिंक ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ामिनेशन। और अगर आप कुछ और पूछना या सीखना चाहते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।